digit number is such that the product of its digits is such that the product of its digits is 18. When 63 is subtracted from the number and 63 is subtracted from the number when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. The digits interchange their places. Full stop. Find the number. Find the number. हाँ जी, अब देखिएगा इसमें इन्होंने क्या बोला है, a 2-digit number is such that the product of its digits is 18. ठीक है, तो याद करिए कि 2-digit नंबर तो हमको वहाँ पर भी दिया होता था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। यहाँ पर कई क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे जिनको देखकर लगेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, सॉल्व करने पर पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक का है। तो देखिए किस तरीके से करना है। हम हमेशा जब भी कभी 2-digit नंबर की बात होती है तो हम क्या करते हैं, यूनिट्स डिजिट को x मान लेते हैं और टेंस डिजिट को y मान लेते हैं। वैसे ही करेंगे, कुछ वैसे ही करेंगे। 2-digit नंबर जैसे ही आया, अभी एकदम से दिमाग में अभी तो ये रहेगा कि शायद ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, तो हम अपना प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे जो हमको पता है। ठीक है, कि लेट द यूनिट्स डिजिट बी x एंड द टेंस डिजिट बी y, ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, लेट द यूनिट्स डिजिट बी x and the tens digit, let the units digit be x and the tens digit be y. Units digit को x मान लिया, tens digit को y मान लिया। ठीक है, अच्छा अब वो क्या बोल रहे हैं कि when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. तो नंबर क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि यूनिट्स डिजिट तो x है और टेंस डिजिट यहाँ पर y में रखी है, तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर क्या हो गया, x into 1 प्लस y into 10, तो नंबर हो गया x plus 10y। पहली चीज़ तो ये। फिर उन्होंने बोला कि जब नंबर में से 63 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि उल्टा नंबर मिल जाएगा। तो जो रिवर्स नंबर है वो क्या है, रिवर्स नंबर होगा कि x में मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 और y में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, ये हो जाएगा रिवर्स नंबर। तो इसको क्या बोलेंगे, 10x प्लस y। तो एक नंबर हो गया x प्लस 10y, रिवर्स नंबर हो गया 10x प्लस y। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 163 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो नंबर माइनस 63 is equal to reverse number, digits interchange their places, reverse number क्या है, ड्राइंग टीचर मम्मी से ये ना साइंस में। सर साइंस में तो मैं आपका नाम दूंगी, बता दें। अरे भाई ऐसी बात मत करो, पर मेरा भी पेटीएम है, कोशिश करूँगा मैं कि नाम डूबने ना पाए। तुम्हारी भी है, कल ही है, सैटरडे वाले दिन ही रखते हैं ना ये, कि अगला संडे भी बर्बाद हो जाए। सर कुछ डांट वगैरह पढ़ने वाली है नहीं, वो क्या बोले कि क्या हर आज महीने बस का एक संडे तो बर्बाद होता है। होता है, हाँ होता है, मैंने वही तो बोला। हमारा पढ़ना होता है, होता है। बहुत ठीक है, मैंने बोला था होता है, नहीं मैंने होता ही बोला। मतलब हो और ता के बीच में आधा त लगा दिया था तुमने, उसको थोड़ा सा सर आप x हिंदी भी माइनस पढ़ाते थे। बस
माइनस वाई इक्वल टू 63। चलिए जी x माइनस 10x कितना हो जाएगा माइनस 9x और 10y प्लस और 10y माइनस वाई इज प्लस का 9y इज इक्वल टू 63। यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर ले लीजिए माइनस 9 कॉमन, तो ये बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 63। 9 7 का 63, किधर माइनस कॉमन लिया है ना, माइनस को उधर ले जाओ तो माइनस 7 हो जाएगा। ऐसे करा जा सकता है कि अगर मैंने पूरे में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया है उसको मैं उधर ले जा सकता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7। इसको अभी इक्वेशन पर 1 बोल दीजिए। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर। अच्छा, एक कंडीशन इन्होंने क्या दी थी, इन्होंने बोला अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। तो गिवन प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 18। ठीक है, तो यहाँ से y कितना हो गया 18 अपॉन x, y हो गया 18 अपॉन x। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर? ठीक है, अब आपको क्या करना है, y की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। 92 हो गया कितना 92। 92 बिल्कुल सही। तो हम ये कहेंगे सब्स्टिट्यूट आज बायो का चैप्टर 6 शुरू होगा। this value, substitute this value of y, substitute this value of y in equation 1। इक्वेशन 1 में y की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो x माइनस 18 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 7। अब x को इधर ले लीजिए, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 18 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 7। x को इधर ले जाइए तो x स्क्वायर माइनस 18 x स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 7x। माइनस 7x को इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, 9 और 9 तो कुछ 9 ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो पहला और दूसरा जो टर्म है इसमें से x ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 9। इन दोनों में से माइनस 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 9। x प्लस 9 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 9 और इधर से x की दूसरी वैल्यू आ गई 2 प्लस का 2। अब ये माइनस 9 तो छोड़ देंगे, नेगेटिव नंबर है ये तो छोड़ देंगे, प्लस का 2 ले लेंगे। तो हम ये कहेंगे कि सिंस y इज इक्वल टू 18 अपॉन x, तो y इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 1 जा 2 9 जा, तो y की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 9 हो गई। तो वो लास्ट में उन्होंने पूछा क्या था, फाइंड द नंबर। वो कह रहे थे कि नंबर बताइए बस, तो नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 10y। ठीक है, तो x कितना है 2 प्लस 10 इंटू वाई कितना है 9, तो 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 90 मिलेगा। क्लियर है? चलिए ये इसके बाद में एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा, फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स find 2 consecutive odd positive find 2 consecutive odd positive integers comma sum of whose squares is 290, sum of whose squares is 290। ठीक है, तो 2 कॉन्सेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स हमें बताने। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाले। ठीक है, तो
इंटीजर की अगर मैं बात करूँ तो अगर मान लीजिए कोई भी एक ऑड इंटीजर की बात करते हैं, मान लीजिए 15 है ना, तो अगला ऑड इंटीजर कैसे आएगा, उसमें 2 ऐड कर दो, 15 में 2 ऐड कर दीजिए 17 आ जाएगा। अगर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर 17 है उसमें 2 ऐड कर दीजिए 19 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि जो भी एक नंबर है अगर मेरे को कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे, तो पूछ रहे हैं फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, उसी को x मान लीजिए। तो लेट द 2 odd consecutive positive 11, 13. integers be x and x plus 2। जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको क्या मान लिया, एक को x मान लिया तो अगला क्या हो गया x plus 2 हो गया। उन्होंने बोला है सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 290, तो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम 290 है। तो गिवन x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना है 290 के ऊपर। ठीक है, अच्छा एक्सपैंड करिए, ये x स्क्वायर हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 290। ठीक है, अब आगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर और 2 2 का 4x, 2 का स्क्वायर इज 4, 290 को इधर ले आओ तो माइनस 290 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, जरा करिए इसको कॉन्ट्राडिक्ट करो सॉल्व। यहाँ होती है। हाँ, बाकी बच्चों को भी करने दो, मैं भी चेक कर लूँ जरा। ये आई थी इक्वेशन। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, ये 2x स्क्वायर प्लस 4x, स्क्वायर प्लस 4x और 4 माइनस 290 कितना हो जाएगा 26। इसका 286 इज इक्वल टू 0। इधर थ्रू आउट आप 2 ले लीजिए कॉमन, 2 ले लिया कॉमन, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ये जो 2 है ये तो यहाँ 0 के नीचे चला जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा। 13x माइनस 11x माइनस 143। ठीक है, 13 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, और 13 11 का कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, इन दोनों में से x ले लीजिए कॉमन, x प्लस 13, यहाँ से माइनस 11 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 13। अब इस टर्म में भी x प्लस 13 है, इस टर्म में भी x प्लस 13 है, तो x प्लस 13 ले लो कॉमन, इधर क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 13 और x इज इक्वल टू प्लस का 11। नेगेटिव वाला तो ड्रॉप करते हैं क्योंकि पहले ही बोला टू कॉन्जर्वेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो माइनस वाला तो ड्रॉप कर देंगे, है ना, ये वाला लेना होगा। तो हम ये कहेंगे तो
odd positive integers will be x is equal to 11 and x plus 2 is equal to 11 plus 2 मतलब 13. 11 और 13 ये हमारे दो ऑड इंटीजर्स हो गए कॉन्सिक्यूटिव. अगला एग्जांपल देखिएगा. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is one more than twice the numerator. Is one more than twice the numerator. Is one more than twice the numerator. Full stop. If the sum of the fraction and its reciprocal is sum of the fraction and if the sum of the fraction and its reciprocal is 2:16/21. 2:16/21, find the fraction. Find the fraction. Find the fraction. देखिएगा. देखिएगा, वो बोल रहे थे डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2:16/21. फाइंड द फ्रैक्शन. तो अब क्या है कि ना फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, तो आप याद करिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जब फ्रैक्शन पूछा जाता था तो हम फ्रैक्शन को मान लेते थे x/y, है ना. ऐसा ही कुछ यहाँ पर कर लेते हैं. तो लेट द फ्रैक्शन बी let the fraction be x/y. वो कह क्या रहे? The denominator of a fraction is one more than twice the numerator. The denominator क्या है? y. Given denominator मतलब y. The denominator of a fraction is one more than twice the numerator. वो numerator के twice से एक ज़्यादा है, मतलब 2x plus 1. ठीक है. तो y is equal to 2x plus 1. Y is equal to 2x plus 1. हम क्या बोल रहे हैं? If the sum of the fraction and its reciprocal is 2:16/21. लिखिएगा as per question. If the sum of the fraction and its reciprocal is 2:16/21. समझ गए कि नहीं? x/y plus y/x. क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल. फ्रैक्शन है x/y, उसका रेसिप्रोकल क्या y/x. दोनों का सब इतना है. अब y की वैल्यू डाल दो यहाँ पर. x/2x plus 1 प्लस y की जगह क्या आएगा? 2x plus 1 upon x. 2:16/21. ये क्या हो जाएगा? 21 2 42. 42 plus 16 is 58/21. ठीक. अब इधर आप एलसीएम ले लीजिए तो 2x plus 1 और x ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे.
2x प्लस 1 और x ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब x इसके साथ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस, ऐसे होगा। तो x इनटू x इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 58/21। ठीक, हाँ जी, एक्सपैंड कर दीजिए और एक्सपैंड करने से पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दीजिए, दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस पूरे में क्या मल्टीप्लाई होगा 21 और 58 इंटू x इंटू 2x प्लस 1, समझ गए ना, 58 इंटू x इंटू 2x प्लस 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अच्छा जी, अब देखिएगा, अब ये जो ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट को तो एक्सपेंड कर दो, फिर 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस ब्रैकेट में क्या आया x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 21। 58x इंटू 2x, 58 2 से कितना हो जाएगा 116 और x इंटू x कितना हो जाएगा x स्क्वायर 116 x स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा 58x इंटू 1, 58x इंटू 1 58x, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x 21 is equal to 116 x square plus 58x, x square plus 4x square 5x square plus 1 plus 4x into 21 is equal to 116x square plus 58x। 21 into 5 कितना हो जाएगा बोलो 105 x square, 21 into 1 is 21, 21 into 4 is 84x is equal to 116 x square plus 58x। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ जाओ। 105 x square plus 21 plus 84x minus 116x square minus 58x is equal to 0, is equal to 0। ये हो, अब ये बीच का पोर्शन मिटा रहा हूँ। x square minus 116 x square, तो 116 में से अगर 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 11, है ना, तो माइनस 11 हो गया। माइनस 11 x square 84 माइनस 58 कितना हो जाएगा 26x, हाँ plus 26 26x और प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो माइनस साइन कॉमन ले लो, -1 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 0 अपॉन -1 0 हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो है 11 और -21 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे।
11 1 जा 11 Minus वन कैरी 11 2 जा 22 और 1 23 फ्रैक्शन माइनस 3/7 हाँ 3/7 फ्रैक्शन 3/7 यस यही है। अब जरा देखिएगा कि माइनस का 231 आ गया, ये 21 और 11 करके आया है। अब इसको किस तरीके से करें, इसके वेक्टर को वो करिए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे 231 है, 3 7 11 सबसे पहले 3 के टेबल में आ जाएगा, 2 + 3 5 + 1 77 3 7 ज़ा और अगेन 3 7 77, फिर 7 के टेबल में 7 11 ज़ा और फिर 11 के टेबल में 11 ज़ा 33 और 7 33 11 3 ज़ा 33 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 आ जाएगा। तो माइनस का 33 x plus 7x और प्लस 7x और माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 11 ले लिया कॉमन, 11x यहाँ क्या बचेगा x - 3, यहाँ पर 7 ले लो कॉमन तो यहाँ बचेगा x - 3 इज इक्वल टू 0। इधर भी x - 3 इधर भी x - 3, तो x - 3 ले लीजिए कॉमन, इधर क्या बचेगा 11x और इधर क्या बचेगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x - 3 इज इक्वल टू 0 और 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 3 और x की एक वैल्यू आ गई -7/11। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, अगर कोई भी दो नंबर हैं उनका सम अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन नेगेटिव तो रहेगा नहीं। तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू -7/11 है ये तो मैं लूँगा नहीं, इसको तो मुझे ड्रॉप कर देना है। तो x की वैल्यू 3 ले गए। देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन क्या था x/y, yes x/y यानी कि x/2x 2x plus 2x + 1। तो x की वैल्यू है 3, 3/2 × 3 + 1 3/7। ये बताइए, नव्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला देखिएगा, अ 2 डिजिट नंबर is 4 times the sum and 3 times the product of its digits. Is 4 times a 2-digit number is 4 times the sum. A 2-digit number is 4 times the sum and 3 times the product of its digits. And 3 times the product of its digits, and 3 times the product of its digits. Full stop. Find the number. Find the number. अब क्या दिया है? 2-digit नंबर। तो 2-digit नंबर में हम हमेशा क्या करते हैं? यूनिट्स डिजिट को x मान लेते हैं, टेंथ डिजिट को y मान लेते हैं। वैसा ही कुछ करेंगे और फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे जो इनमें कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से।
the unit digit be x and the unit digit be x and the tens digit be y. यूनिट्स डिजिट को x मान लो, टेंस डिजिट को y मान लो. अब देखिएगा वो बोल रहे हैं a 2 digit number is 4 times the sum and 3 times the product of its digits. ठीक है, तो find the number. A 2 digit number is 4 times the sum. तो given वो जो नंबर है 2 डिजिट नंबर है, इट इज 4 टाइम्स द सम. 4 टाइम्स द सम मतलब 4 इंटू x plus y. ठीक है, और नंबर क्या है x plus 10y इज इक्वल टू 4x plus 4y. ये हो गया. ठीक है, अब यहाँ से इसको इधर ले आइए. x minus 4x plus 10y minus 4y is equal to 0. x minus 4x is minus 3x. 10y minus 4y is plus का 6y is equal to 0. तो यहाँ से minus 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा x minus 2y is equal to 0. 0 upon minus 3 is 0. x minus 2y is equal to 0 आ गया. इसका मतलब क्या है x is equal to 2y. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए. उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, द 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम. तो अभी तो मैंने 2 डिजिट नंबर को ये लिया था कि वो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स है. दूसरा आगे उन्होंने बोला एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स. 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स. तो ऑल्सो इट इज गिवन दैट, लिखिए ऑल्सो it is given that when a 2 digit number is equal to 3 times the product of its digits. 3 times the product of its digits यानी कि x into y. तो नंबर क्या है x plus 10y is equal to 3 into x into y. ये हो गया. अब एक काम करिए, जो x की वैल्यू है ना 2y, x की वैल्यू जो 2y है, जहाँ जहाँ पर x नजर आता है वहाँ पर 2y रखो. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में ना बनकर इस बार y में बनेगी. ठीक है, वेरिएबल y होगा. समझ रहे हो? ठीक है, x की जगह लिख देंगे यहाँ पर 2y प्लस 10y इज इक्वल टू 3 इंटू x की जगह लिखिए 2y यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1. ये हो गया. तो 2y प्लस 10y इज 12y और 3 2 is 6y स्क्वायर. ठीक है, अब क्या करिए, अब आप 6y स्क्वायर को इधर ले आओ. तो 12y माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ध्यान रखिए, जब भी कभी हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना जिसमें स्क्वायर वाला टर्म है, जैसे y स्क्वायर वाला टर्म है, y वाला टर्म है, लेकिन कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, जब भी कभी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो समझ लो बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना. देखो क्या कर सकते हैं इसको. हाँ जी, तो इसमें हम क्या करिएगा, इधर 6 कॉमन लिया जा सकता है, 6y कॉमन ले सकते हैं इसमें. हमने 6y ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 माइनस y. ठीक है ना, 2 माइनस y इज इक्वल टू 0. अब 6y इज इक्वल टू 0, या तो 6y 0, देखिए दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, 6y और 2 minus y. तो either 6y will be equal to 0 or 2 minus y will be equal to 0. 6y is equal to 0 से तो ये आ गया y is equal to 0, और 2 minus y is equal to 0 से minus y is equal to minus 2, मतलब y की वैल्यू आ गई 2. तो y की दो वैल्यूज आ गई.
अब उन्होंने बोला अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। अब 2 डिजिट का नंबर है। सर तो और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सुनिए, अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, तो उसको तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 डिजिट नंबर बनेगा ही, डबल 0 हो जाएगा वो। तो छोड़ दीजिए बस ये फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equal to 2y, x is equal to 2 into 2, x is equal to 4। therefore नंबर क्या हो जाएगा x plus 10y 4 plus 10 into 2 24 आ रहा है, Yes. 24 हो गया। सही है। अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। One fourth of a herd of camels. One fourth of a herd, H-E-R-D, herd, herd का मतलब होता है झुंड। One fourth of a herd of camels was seen in the forest. One fourth of a herd of camels was seen in the forest. Was seen in the forest, full stop, twice the square root of the herd twice the square root of the herd twice the square root of the herd had gone to mountains twice the square root of the herd had gone to mountains, and the remaining 15 camels were seen on the bank of a river. Were seen on the bank of a river. Were seen on the bank of a river. Full stop. Find the total number of camels. Find the total number of camels. हाँ जी, कर पाएंगे? देखो क्या बोला है इन्होंने, 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल्स। सबसे पहले तो चीज़ ये है, वो पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स। टोटल नंबर ऑफ कैमल्स को x मान लीजिए, ठीक है। और बोल रहे 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल्स, तो कैमल्स का 1/4, तो हमारे पास कितने थे? टोटल x थे, उनका 1/4 लिखिएगा। Let the total number of camels be x. Let the total number of camels be x.
कैमल्स जो हैं टोटल को हमने कितने मान लिए, एक्स मान लिए, 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल्स, यानी कि 1/4 इंटू एक्स, ठीक है, was seen in the forest। तो ये कहाँ पर थे, ये फॉरेस्ट में थे। Twice the square root of the herd had gone to mountains। ये कौन से वाले हो गए, ये तो फॉरेस्ट चले गए, फॉरेस्ट में देखे गए। तो ये तो फॉरेस्ट में चले गए। अब बोलते हैं ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन्स। तो ट्वाइस द स्क्वायर रूट, तो टोटल कितने थे, एक्स थे ना, तो ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ये कहाँ चले गए, हैड गॉन टू द माउंटेन्स, पहाड़ों पर चले गए। 2x की 2 root x। 2 रूट एक्स, ठीक है। अब बोलते हैं एंड द रिमेनिंग 15 कैमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तो जो बचे हुए 15 कैमल्स हैं, बचे हुए 15 कैमल्स ये कहाँ पर थे, रिवर के किनारे। टोटल कितने के इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल। ये समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है। टोटल एक्स के इक्वल हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैमल्स तो एक्स ही थे ना, इज इक्वल टू एक्स। अब प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये जो रूट एक्स है ना, ये दिक्कत करेगा। अभी इसको देखते हैं क्या कर रहा है। हमने क्या करा, 1/4 इंटू एक्स, यानी कि 1 और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, x/4 प्लस 2 रूट एक्स, इसको लिखो अपॉन 1 प्लस 15/1 इज इक्वल टू एक्स। 4, 1 और 1, अगर इसका एलसीएम ले लें तो ये 4 हो गया, इधर तो बचा x, 1 4 ज़ा 4, 4 इंटू 2 रूट एक्स 8 रूट एक्स, 1 4 ज़ा 4, 4 इंटू 16 x। इसको इधर ले जाओ, x प्लस 8 रूट एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 4x। अब इसको इधर ले आइए, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4x प्लस 8 रूट एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4x कितना हो गया, माइनस 3x प्लस 8 रूट एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम कर रहा है ये रूट एक्स वाला टर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रूट एक्स है ना, इसको कुछ मान लेते हैं, रूट एक्स को मान लेते हैं y, ठीक है। रूट एक्स इज इक्वल टू y, इसका मतलब अगर मैं रूट एक्स का स्क्वायर कर दूंगा तो इधर y का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, x, और y स्क्वायर है y स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब आगे चलते हैं। सर आप कौन सा एग्जाम्पल कर रहे हो? 14 लेवल 3 का पहला है, और ये मैं इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि मैं ना कई सालों से देख रहा हूँ ये जो कैमल वाला क्वेश्चन है, ये ना बोर्ड में तो नहीं, लेकिन हाँ स्कूलों में प्री बोर्ड में जरूर देते हैं। प्री बोर्ड को थोड़ा सा बोर्ड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ना टफ बनाया जाता है, तो इसीलिए मैं बताऊँ कि इम्पोर्टेंट, ठीक है। सर रिपोर्ट से भी मार्क्स मिलते हैं, ये एक कड़वा सच नहीं कि मीठा सच है कि प्री बोर्ड के मार्क्स नहीं जुड़ते, और कड़वा सच ये है कि डराया जाता है कि प्री बोर्ड के नंबर जुड़ेंगे, बस अब स्ट्रीम पर आ जाते हैं, प्री बोर्ड के बेस पर वो स्ट्रीम दे देते हैं आपको, ठीक है। लेकिन क्या है कि जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद फिर उथल पुथल शुरू होती है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि प्री बोर्ड में मेरा बुरा हाल था तो मैं तो कॉमर्स ही ले लेता हूँ, या चलो ह्यूमैनिटीज ले लेता हूँ, साइंस तो मेरे बस की नहीं है। पता चलता है बोर्ड में नंबर अच्छे आते हैं, ठीक है, तो फिर वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं, साइंस तो ले लेते हैं, तो इसलिए वो सब चेंज होता रहता है। हमारे स्कूल वालों ने पता क्या कर रहे हैं, प्रियल दीदी के मार्क्स आए ना, हाँ। उसे 90 कर दिया, आई कितने थे, 86 कुछ परसेंट आई है उनके बोर्ड। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, और
पेपर में physics का मार्कशीट भी छपवा रहे हैं। और पता उल्टा क्या कर रहे हैं, एक भैया है 10th में सचित, उनकी 82% आई है, सीधे 10% पर आ गई स्कूल वालों ने। 90 कर दिया क्या? 92 कर दिया। रियल के 85 थे, हाँ? रियल के 85 थे। हाँ, वो कुछ ऐसे ही है। 90 कर दिए, 5% बचा। सिर्फ- और न्यूज़पेपर में छपवा रहे हैं किसी कितना आया होगा। चलिए जी, अब क्या देखिएगा, ये तो मेरे सारे करना नहीं चाहिए नाम ऐसा, ऐसा करना नहीं चाहिए। और सर वो जो मार्कशीट है उसे भी लगा रहे पेपर तो में, सर कोई फिर जोड़ने minus बैठ की- गया तो बेइज्जती कितनी है। नहीं तो मार्कशीट एडिट कर दी होगी शायद, और क्या एडिट कर दी, क्योंकि वैसे भी संस्कार का ऐड देखता कौन है, वो निकाल रहे हैं, तो इस वजह से ठीक है। मैं तो पापा के दोस्त थी। -3 22 पे हो गया सर। सुनिए, ये हो गया -3, अब ये जो x है, x की जगह लिख दो y स्क्वायर, -3y स्क्वायर हो गया। फिर 8 और √x की जगह आपने लिख दिया y, 8y +60 इज इक्वल टू 0। मेरे दोस्त के प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब -1 शादी के बाद। अपॉन -1 कर दिया 3y स्क्वायर। नहीं, अब 3 को -60 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? -180। और -8 चाहिए मेरे को, ऐसे ही बता दो, इसका फैक्टर तो आसान है। 22335 अरे -8y चाहिए अच्छा, और अच्छा। मल्टीप्लिकेशन -180 चाहिए। ऐसे करते हैं। नहीं, इतना आसान भी नहीं है, मुझे लगा 18 है, 10 और 8, 10 और 18, अरे हाँ ठीक तो है, 18 और 10 सही तो है, 18 और 10 सर आपको अरे सर। नहीं। सही तो है। ये 3y स्क्वायर और इसको लिखो -18y और इसको लिखो 10y, -18 प्लस 10 -8 हो गया, -18 इंटू 10 -180 हो गया। क्या था तुम भी बस अरे सर सोच में पड़ गए। सर फिर कैलकुलेट करता हूँ। चलिए, इधर से 3y ले लिया कॉमन, ये क्या बचा? y -6। सर इधर से इसकी 10 बात ले लिया कॉमन, ये क्या आ गया? y -6 इज 0। तो भाई y -6 इंटू 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू -10/3। इसको ड्रॉप कर दो, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन ये सुनिएगा, y की वैल्यू अगर -10/3 है ना, तो x की वैल्यू मतलब वो √x हो जाएगा, और √x -10/3 नहीं आएगा, क्योंकि कैमल्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते। नहीं सर। कभी सुना है -10 कैमल? कभी सुना है? नहीं सुना ना, तो वो पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव ड्रॉप कर रहे हैं। कैमल्स हाँ तो जी। ऊँट ही होते हैं ना। हाँ, कैमल्स ऊँट होते हैं, और माउंटेन्स पे तो कभी ऊँट देखे नहीं गए। सर ग्रेजिंग कराने लेकर गए थे। तुम देख कर आए थे क्या? नहीं सर वहाँ पे सर दिल्ली ये में नहीं, बस। सर इंडिया गेट में भी दिखते हैं, राजस्थान जाते तब भी दिखते सर, कह रहे हैं ना, कैमल्स लेके इंडिया आओ। गेट में कैमल्स दिखते हैं। खुद थोड़े घूमते हैं वो ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही घूम रहे हैं, वो तो कैमल घुमाने वाला कोई एक बंदा होता है, शेर झूम रहे हैं। उसके ऊपर बच्चों को बिठा देते हैं, बच्चे चिल्लाते हैं, फिर जब वो ऐसे ऐसे करके उठता है, हाँ। हाथी होता है, हाथी को बिठा वो देते हैं। गंदी गंदी सी आवाजें भी निकालता है जिससे बच्चों को डर लगता है। ऐसा नहीं होता। तो अपना बचपन याद आ रहा हूँ मैं। चलिए जी, y इज इक्वल टू 6 हो गया, हमें क्या चाहिए? तो x चाहिए। तो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √x, x is equal to और 36 ये कितना 6 है, इसका जब स्क्वायर कर देंगे, सर। x इज इक्वल टू 36 कैमल्स। बताओ, सीधा कर सकते थे x equals y सही है? आगे ठीक है जी, इतना करिए फिर। सर हम्म